बुंदेलखंड के जालौन में बुंदेली खेल की परंपरा आज भी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ टेसू झिंझिया विवाह का खेल बुंदेली संस्कृति को आज भी बनाए हुए है। यह अद्भुत खेल पूरे 1 महीने तक कुंवारी कन्याओं द्वारा खेला जाता है। कन्याएं इस खेल को 4 चरणों में खेलती हैं, जो भादो मास की पूर्णिमा के बाद शुरू हो जाता है और शरद पूर्णिमा तक चलता है। शरद पूर्णिमा की रात टेसू झिंझिया का विवाह होने से इस पूर्णिमा को टिसवारी पूनो के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड की धरा पर अनेक बुंदेली परंपरा आज भी अपनी छाप को छोड़े हुए है, जिन्हें भूल पाना आसान नहीं है। इसी क्रम में वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद शरद ऋतु प्रारंभ होने के दस्तक के मध्य यह खेल कुंवारी कन्याओं द्वारा ही खेला जाता है, जिसमें कन्याओं का झुंड भोर सवेरे जागकर पूरे 15 दिन अर्थात कुंवार मास के प्रथम पखवाड़े तक दीवार पर सूर्य चंद्रमा का गाय के गोबर से चित्र बनाती है तथा गोबर की टिपरी लगाती हुई भौर भय सब जागो नारे सुअटा मालिन ठंडी द्वार गीत को गाया करती है। एक पखवाड़े कुंवार मास की अमावस्या तक यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी पखवाड़े में कन्याओं द्वारा शाम को कांटों वाला झक्खर लेकर गांव की गलियों में ममुलिया के आए लियुआ ठुमुक चली मेरी ममुलिया गीत गाकर गांव के बाहर बने तालाब तलैया में सिराने जाती है। इस एक पखवाड़े के बाद दूसरा चरण प्रारंभ होता है। इस पखवाड़े में जिस स्थान पर गोबर की टिपरियां लगाई जाती हैं, उसी स्थान पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर गौरा की पूजा की जाती है। इसमें कन्याएं खड़े गेहूं तथा चना को पकाकर मेरा गोरा को पेट पिरानो बरेदी भैया हपकू गीत गाकर सुबह तथा शाम को निरंतर हपकू मनाती हैं। इसके बाद तीसरे चरण में जिन कन्याओं की शादी हो जाती है, वह सुअटा के बने चित्र की पूजा आदि करती हैं। नवरात्रि की अष्टमी को दीवार पर सुअटा बनाया जाता है, जिसे भौमासुर राक्षस कहा जाता है। इसके बाद प्रारंभ होता है चौथा व अंतिम चरण, जिसमें दशहरा वाले दिन से बच्चे टेसू बनाते हैं तथा कन्याएं मिट्टी के घिल्लों में दीपक जलाकर झिंझिया बनाती हैं। इसी मौके पर मोहल्ले व आस पड़ोस के घरों से अनाज पैसा आदि मांगने की प्रथा है, जिसमें ग्रामीण बड़े हर्षोल्लास के साथ टेसू झिंझिया के गीत सुनकर मंत्रमुग्ध होते हैं। यह क्रम 5 दिन चलता है। वहीं लड़के टेसू बनाकर टेसू मेरा यही खड़ा खाने को मांगे दही बड़ा गीत गाते हुए घरों से अनाज पैसा आदि मांगते हैं। वहीं कन्याएं बुझत बुझत आए थे नारे सोटा पौर भरी दालान गीत गाती हैं। घरों में उन्हें दान स्वरूप अनाज रुपए आदि देकर विदा किया जाता है। शरद पूर्णिमा के इस खेल का अंत टेसू झिंझिया के विवाह के साथ हो जाता है। टेसू झिंझिया का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपनी अपनी बारातों को सजाकर उसी स्थान पर ले जाते हैं जहां पर सुअटा बना होता है। इस मौके पर कन्याएं सुअटा यानी भौमासुर की पूजा पैर पूजकर करती हैं। दशहरा के शरद पूर्णिमा तक रात में महिलाएं बुंदेली गीतों को गाकर नाचती हैं। आज मनाए जाने वाले टेसू झिंझिया के विवाह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विद्वान पंडित देवेंद्र मिश्रा बताते हैं कि भौमासुर राक्षस कुंवारी कन्याओं से पैर पूजाता है, इसलिए यह राक्षस की श्रेणी में आता है। श्री कृष्ण ने इस राक्षस का वध शरद पूर्णिमा के दिन ही किया था, तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। बुंदेली संस्कृति का यह खेल बुंदेलखंड के अलावा मथुरा वृंदावन में भी खेला जाता है। साथ ही जालौन के कोच में भी टेसू झिंझिया का विवाह कराया गया और नगर डीजे के साथ बारात निकाली गई और साथ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। हम लोग ये कार्यक्रम नवरात्रि के शरद पूर्णिमा को बनाते हैं, टेसू की शादी करते हैं और हम लोग घर घर जाकर मतलब मटकी में छेद करके घर घर जाकर उससे मांगते हैं झिंझिया लोगों से 5-10 रुपये छेद जितना हो सके वो उतना देते हैं। कोई नाम नहीं देता उसको हम लोग गाना गा के वहाँ से आ जाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन हम लोग शादी करते हैं, हल्दी उसके पैर पूजते हैं और ब्रह्मासुर नाम का एक राक्षस था जो हम लड़कियों को बहुत परेशान करता था। ऐसी पहले परंपरा थी, आगे नहीं है। हाँ, तो कृष्ण भगवान जी ने एक टेसू नाम का एक राक्षस भेजा जो हम लोग इसलिए हम लोग उसको पैर पूजते हैं और हर साल शादी करते हैं, खाना बनाते हैं, बारात निकालते हैं और मतलब यही सब कार्यक्रम करते हैं। बहुत ईसाई के साथ तक कार्यक्रम करते हैं। हम लोग मिट्टी का टेसू बनाते हैं, मतलब उसके पैंट शर्ट मतलब सब कलर रंगते हैं और बस उसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन उसकी शादी करते हैं। टेसू की पूजा हम लोग नवरात्रि के शरद पूर्णिमा को करते हैं। भौमासुर नाम का एक राक्षस था जो लड़कियों को बंदी बनाता था और उससे अपनी पैर पुजवाता था और वही सब हम एक परंपरा के तौर मनाते हैं। रिपोर्ट रणवीर सिंह, इन न्यूज, जालौन।